चलो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं और हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर। हाँ, क्योंकि तुम लोग का हाँ हाँ चलो ठीक है, एक बार रिकैप कर दो इसको, क्या क्या देखा हम लोगों ने इस वाले। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें तीन लॉज कौन कौन से जल्दी से शॉर्ट में बता दो। फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसके बारे में करते हैं? इन्फॉर्मेशन इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया कितने टाइप का होगा? तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब सर्कुलर टर्न के ऊपर जाते हो तब भी तो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनर्शिया है क्या? कौन सा चीज है जो इनर्शिया को मेजर करता है? इनर्शिया क्या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जो अपने किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है। पढ़ा होगा ना ये सब चीज। ठीक है, तो चेंज को अपोज करता है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं? तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये सब चीज मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा तो लिख लेना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई चीज बहुत हेवी चीज अगर रखा है यहाँ, तो उसको डिस्प्लेस करने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो जितना ज्यादा हेवी मास होगा उसके लिए एफर्ट तुम्हारा उतना ही ज्यादा होगा। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास अगर ज्यादा है तो उसके लिए एफर्ट भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा उसके मोशन में किसी भी तरह का चेंज के लिए। ठीक है, तो जब पूछा जाए कि मास को हम ये इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो उसको कोशिश करते हैं मेजर करने का, तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा। उसके बाद हम लोग आ गए किसमें? सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एफ इक्वल टू डीएम डीपी बाई डी टी, राइट, डीपी बाई डी टी। अच्छा, अगर ये मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो। या हम कह सकते हैं उसका उल्टा कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला? सेकेंड लॉ से मिला हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिस। यही तो हम करते हैं पूरे चैप्टर में, यही तो किया है। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है? सारा फोर्स दिखाया और उसका एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद नेट फोर्स दिखाया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिस। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं हम लोग कि जिधर की तरफ मोशन हो उधर का फोर्स पहले, क्योंकि हम नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, उधर का फोर्स पहले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसी में हम लोगों ने इक्वेशन लिखना सीखा जिसमें 4 पॉइंट बताया गया था कि किसी भी फोर्स इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज करना पड़ता है, उससे पहले क्या क्या है। तो पहले हमें सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है, उसके ऊपर सारे फोर्सेस को दिखाना होता है, फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है और फिर हम एक्सिस को चूज करके इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो इसमें लिखा है इन्होंने डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, उसके बाद मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद चूज द एक्सिस, राइट द इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या था? ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में क्या कहाँ पे इसको यूज किया था? हर जगह पे फ्रिक्शन का भी हम लोग क्या लगा रहे थे? रिएक्शन फोर्स। टेंशन का भी रिएक्शन फोर्स लगा रहे थे। तो जो भी रिएक्शन फोर्स लगा रहे थे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज करके लगा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए किसमें? उसके बाद आ गए हम लोग स्यूडो फोर्स, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये सब एग्जांपल दिया था। ठीक है, स्यूडो फोर्स आ गए। स्यूडो फोर्स के बाद फोर्स का हमने डिस्कस नहीं किया है, फ्रिक्शन वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूरत वहां पे है बस।
उसके बाद हम लोग आ गए पूरा क्वेश्चन को ग्राइंड करके अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, फ्रिक्शन। ठीक है, नहीं फ्रिक्शन का सर्कुलर मोशन जो इसमें ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में चलिए। ठीक है, तुम लोग के स्कूल में क्या हो रहा है अभी नहीं लगे? ठीक है, वेक्टर चल रहा है। ठीक है, चलो फ्रिक्शन के बारे में भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। जब हम लोगों ने फोर्सेस वाला चैप्टर किया था तो उसमें टाइप ऑफ फोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कांटेक्ट फोर्स को नॉर्मल और फ्रिक्शन ये चीज हमने डिस्कस किया था। नॉर्मल कैसे एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है along the surface opposite to the relative motion of slipping tendency। ठीक है, जो स्लिपिंग, हाँ फ्रिक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, शुरू करो या रहने दो? हाँ कल ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बहुत सारी चीज तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ क्वेश्चंस करना है मुझे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा ये सब चीज बता चुका हूँ, लेकिन वापस एक बार रिकैप कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर फोर्स इक्वेशन कैसे लिखना है ये सब चीजें, और फिर इसमें थोड़ा सा इक्वेशन ज्यादा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, तो नॉर्मल में इक्वेशन लिखना पड़ेगा।